बहुत समय पहले राज्यांतर नाम का एक स्वर्णिम राज्य था। दूर दूर तक हरे भरे खेत, विशाल किले और खुशहाल लोग। इस राज्य के राजा वीरेंद्र प्रताप सिंह का नाम सुनकर दुश्मन भी सम्मान से सिर झुकाते थे। राजा केवल तलवार के बल से नहीं बल्कि न्याय और दया से भी शासन करते थे। उनकी रानी सुधा देवी प्रेम और करुणा की मूर्ति थी और राजकुमार आदित्य युवावस्था की दहलीज पर खड़ा, उत्साही लेकिन अनुभवी। राजा का एक सिद्धांत था, मनुष्य का भाग्य उसके कर्म से बनता है। ताकत क्षणिक है, कर्म शासक है। जब सूरज महल की ऊंची दीवारों के पीछे डूब रहा था, दरबार में एक वृद्ध साधु आया। उसके कपड़े फटे पुराने थे, पर आंखों में अजीब सी गहराई थी। वह धीरे धीरे चलते हुए राजा के सामने आया और बोला, राजन सुनो, समय आने पर तुम्हारे अपने ही तुम्हें धोखा देंगे। तुम्हें महल छोड़ना होगा और तुम्हारा बेटा तब तक जीवन का अर्थ नहीं समझेगा जब तक वह सब कुछ खो न दे। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजकुमार आदित्य हंसकर बोला, कोई हमें धोखा नहीं दे सकता साधु बाबा। हमारे पास शक्ति है, सेना है, भाग्य है। साधु ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, युवराज भाग्य बदल सकता है, पर कर्म का न्याय कोई नहीं रोक सकता। राजा चुप रहे। शायद उनके मन में कहीं एक हल्का सा डर बैठ गया था। राजा के दरबार में उसका सबसे भरोसेमंद सेनापति भानुसेन था। उसने कई युद्धों में राजा की रक्षा की थी, लेकिन उसके भीतर धीरे धीरे लालच का जहर पनपने लगा। वह सोचता, मैंने इतने युद्ध लड़े, पर महिमा राजा की, क्यों न मैं ही राजा बन जाऊं। एक रात चांदनी रात में महल की ऊंची दीवारों के साए में भानुसेन ने पड़ोसी राज्य के शत्रु राजा से गुप्त संधि की। योजना बनी, युद्ध के समय में मैं सेना को पीछे हटा लूंगा और राजा को अकेला छोड़ दूंगा। साल बीते। एक सुबह महल की दीवारों पर युद्ध के नगाड़े गूंज बैठे। शत्रु सेना ने हमला कर दिया। राजा वीरेंद्र ने अपनी तलवार उठाई। राज्य के लिए प्राण न्यौछावर कर दूंगा। युद्ध शुरू हुआ। तलवारों की टकराहट, घोड़ों की तापें और घायल सेनाओं की चीख गूंजने लगी। राजा आगे बढ़ते रहे। उन्हें विश्वास था कि पीछे उनकी सेना और सेनापति भानुसेन थे, पर तभी एक संकेत पर भानुसेन ने सेना को पीछे हटा दिया। राजा ने पीछे मुड़कर देखा। जहां सैकड़ों सेना थे, अब वहां सन्नाटा था। उनकी आंखों में विश्वासघात का दर्द उतर आया। दुश्मन ने उन्हें घेर लिया। बहुत प्रयास के बाद राजा को कैद कर लिया गया। रानी सुधा और राजकुमार आदित्य को महल में बंदी बना दिया गया। राजा को बिना हथियार, बिना सम्मान जंगल की ओर ढकेल दिया गया। जंगल घना और भयानक था। बारिश में भीगना, भूखे में सोना, जंगली जानवरों की गर्जना सुनना। राजा ने सब सहा, पर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने गांव गांव घूमकर बीमारों का इलाज किया, अनाथ बच्चों को सहारा दिया। धीरे धीरे लोग उन्हें राजा नहीं, संत कहने लगे। उनकी आंखों में अब ना सत्ता की चाह, न बदलने की आग, बस सेवा का प्रकाश था। महल में बंदी राजकुमार आदित्य ने अपमान और तिरस्कार सहा। वह देखता है कि जनता भानुसेन से नफरत करती है, पर डर के कारण चुप रहती है। एक रात उसने अपनी माँ से कहा, माँ, पिता से सही कहते थे, ताकत और भाग्य सब व्यर्थ है अगर कर्म सही ना हो। रानी की आंखों में आंसू थे। बेटा, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। कुछ साल बाद भानुसेन के साथ वही शत्रु राज्य विश्वासघात कर बैठा। उसकी सेना टूट गई। जनता ने बगावत कर दी। हर कोई पुकारने लगा, संत वीरेंद्र को वापस लाओ। गांव के लोग, साधु, व्यापारी, किसान सब जंगल में राजा के पास पहुंचे। राजा ने तलवार उठाई, लेकिन इस बार उसके पास लोगों का प्रेम और विश्वास था। उन्होंने महल पर चढ़ाई की, युद्ध की और भानुसेन को बंदी बना लिया। दरबार में सबको लगा कि राजा भानुसेन को मौत की सजा देंगे, पर राजा बोले, तुम्हारे कर्म का फल तुम्हें मिल चुका है। अब तुम्हारा शेष जीवन अनाथों और गरीबों की सेवा में बीतेगा। मौत आसान सजा है, सेवा कठिन है। भानुसेन की आंखों में आंसू भर आए। उसने राजा के चरण पकड़ लिए। राजकुमार आदित्य ने पिता से कहा, पिताश्री, अब मुझे समझ आ गया, शक्ति नहीं, कर्म ही जीवन की सच्ची ताकत है। राजा ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, कर्म का न्याय देर से आता है, पर आता जरूर है। राज्य फिर से खुशहाल हुआ और सदियों बाद भी लोग कहते थे, सत्ता और भाग्य छीन सकते हैं, लेकिन अच्छे कर्म का फल कोई नहीं छीन सकता।